It's day 18 and time अभी बज रहा है around 11:15. अभी we are checking out our rooms. We were here in Leh in a hotel called Gawa Residency. यहाँ पे अच्छा stay था. It was good, comfortable rooms. बहुत ही cozy environment, like you can see had महफिल kind of setup and everything. Plus the hospitality was good. Food again was यहाँ का तो हमें उतना नहीं taste लगता है. But again from their end the food was really good. So अभी हम चेकआउट कर रहे हैं towards our next left turn, that is सोनमार्ग, कश्मीर. तो अभी हम निकल रहे हैं. We are actually late, हमें जल्दी निकलना था, but then for some reason we overslept and then अभी निकल रहे हैं. We are rushing, हमने breakfast नहीं किया है, तो अभी हम breakfast के लिए जा रहे हैं. Yesterday after Army Museum we straight up came to the room, packed everything because early morning निकलने का plan था. तो हमने सब कुछ पैक किया कार में, तभी सब सामान रखवा दिया था, and then we slept and then we overslept. That's how it is. So yeah, we'll see you guys on our next left turn towards Sonmarg. अभी हम लोग ले सिटी छोड़ रहे हैं. पता नहीं कब अगली बार कब अपनी गाड़ी के साथ हम लोग आ पाएंगे ले, और जैसे एक्सप्लोर क्या कर पाएंगे. बट ऑल इन ऑल जितना हम लोगों को एक जैसा एक्सपीरियंस रहा है, इट वाज अ फैबुलस एक्सपीरियंस. वी विल नेवर एवर फॉरगेट दिस जर्नी ऑफ आवर्स वेयर वी डिड complete Bangalore to Leh in our own vehicle, which is practically like not everybody's personal choice. लोग चाहते हैं कि पहले वो लोग अपने फ्लाइट से आए और फिर यहाँ पे कोई बुक करके निकल जाएं, बट we chose the hard way, we chose a difficult way and we finally did it. अभी हम लोग आज का तो प्लान यही है कि हम लोग निकलने वाले हैं ले से. A little emotional, but ठीक है, that's the whole thing, and we are going to our next left turn, that is सोनमर्ग. और हम लोग सोनमर्ग आज approximately 9 to 10 hours में पहुंच जाएंगे. देखते हैं अभी इसके बाद, तो बीच में तो हम लोग ब्रेक्स लेंगे. तो according to Google around 7 hours का ड्यूरेशन दिखा रहा है, बट I'm keeping all the breaks in mind. Around 9 to 10 hours का मैं पकड़ के चल रहा हूँ. तो let's see how the journey goes. टाइम अभी बज रहा है अराउंड 12:30 और अभी हम हैं मैग्नेटिक हिल पे. देयर इज अ फेमस स्पॉट टुवर्ड्स द एंड, लाइक यू नो, जब लद्दाख यू आर लीविंग लद्दाख, देयर इज अ स्पॉट कॉल्ड मैग्नेटिक हिल. यहाँ पे दे से दैट व्हेन यू हैव योर लाइक गाड़ी ऑफ करके न्यूट्रल पे डाल देते हैं, तब भी कार मूव्स अराउंड. मैंने और हमने सुना था कि इट वाज अपहिल, बट देन हियर आई सी इट वाज डाउनहिल. सो भी पता नहीं क्या फैक्टर है नहीं है, पता नहीं. कुछ लोग ट्राई तो कर रहे हैं. दे आर कमिंग, दे आर स्टॉपिंग देयर कार्स एंड पुटिंग देयर कार ऑन और हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं बिकॉज लाइक आई सेड वी लेफ्ट लेट, वी हैवंट हैड अ ब्रेकफास्ट. तो उसको ट्राई करने के चक्कर में और लेट हो जाएगा. ब्रेकफास्ट खाएंगे, ब्रेकफास्ट खाने के बाद डायरेक्टली बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी लेट टुवर्ड्स व्हाट आवर प्लान वाज. तो अभी हम हैं संगम वैली व्यू पॉइंट पे. दिस बेसिकली इज द पॉइंट जहाँ पे इंडस वैली रिवर एज वेल एज द ज़ांस्कार रिवर, ये इंडस रिवर और ज़ांस्कार रिवर, दे लिटरली मीट एंड यू कैन सी बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन कलर. जो इंडस रिवर ही बहुत ही ज़्यादा ब्राउन है, इट मोर और लेस लुक्स लाइक द मडिश ब्राउन ये, एंड दिस इज वेरी मच लाइक ग्रे वाटर्स. तो ग्रे वाटर्स और ब्राउन वाटर्स जब मिल रहे हैं, यू लिटरली कैन सी द डिफरेंस ऑफ वाटर्स दैट्स बीइंग गोइंग अलोंग. ये मर्ज नहीं होता है, वी कैन वेरी क्लियरली सी, एंड आई लाइक दिस पॉइंट. ऑल्सो यहाँ पे यही पानी पे नीचे की तरफ देयर इज रिवर राफ्टिंग गोइंग ऑन. वी डोंट नो इफ विल बी टेकिंग दिस रूट, बट रिवर राफ्ट तो करने वाले हैं नहीं हम, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. ऑल्सो वी डोंट रियली आर you know confident enough for river rafting stuff. but अभी है यहाँ पे, you guys can see दूर पे कैंप सेटअप भी है. I don't know if that is army camp or a private camp setup, जो भी है. but again I don't think that is allowed for general public क्योंकि वो पानी के बहुत नजदीक है वो कैंप. probably it's army camp only. तो this is how it is. Indus river बहुत ही ज्यादा गंदा है, but I don't know, it's muddy, a lot of mud water. Zanskar is quite clean, but again it's grey.
It's 2:30 now and we've just crossed Lamayuru village. यहाँ हम रुके हैं because ये जो mountains you can see behind me are basically called as Moonland Mountains. These mountains are named Moonland because the crater kind of naturally formed structures that you can see on these mountains is very similar to the one found on Moon. जो चांद की ज़मीन है जैसे उसका स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर इन माउंटेन्स का है. That is why these are also called as moonland. You can see the crater kind of rocky formation here that is very similar to the one found on moon. यहाँ पे एक कैफे भी है जिसका एक ही कैफे है probably इस रोड पे जिसका नाम भी Moonland View Point है because this one view gives you a clear view of entire mountain range that has this Moonland crater kind of structure. क्योंकि नीचे से भी दिखता है बट यहाँ से प्रॉपर आपको टॉप से लेके एंड तक का सारा एक पैनोरामिक व्यू में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा. लामायूर से निकलने के बाद हम लोगों ने कहीं और बीच में ब्रेक नहीं लिया, सिर्फ नमकीला पास या फिर नमिकला पास जो भी उसको बोलते हैं वहाँ पे हम लोगों ने थोड़े बहुत फोटोज और वीडियोस लिए. और अभी हम लोग हैं बेसिकली नियर कारगिल और द्रास अभी बहुत दूर है. द्रास से स्टिल अराउंड 100 किलोमीटर्स. सोनमर्ग तो और दूर है. So the ETA for us to reach Sonmarg will be around close to 10:30, 11 is what I'm expecting. बीच में हम लोग एक जगह कहीं ना कहीं तो रुकाएंगे for lunch or something करके निकलेंगे. लंच हम लोगों ने अब तक किया नहीं है. हमारा ब्रंच हो गया था बेसिकली बट अभी हम लोग मोस्टली लंच या ब्रंच कुछ और एक्स्ट्रा कुछ स्नैक्स कुछ खा के ही निकलेंगे. खाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our destination that is Sonmarg. So what you see the hills आगे that is basically टाइगर हिल जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी. और आई थिंक हम लोग द्रास में ऑलरेडी हैं. आई थिंक अभी थोड़ी दूर में वॉर मेमोरियल आएगा. टाइम ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है एंड आई डोंट थिंक हम लोग वॉर मेमोरियल जा पाएंगे बिकॉज इट्स शट्स एट 6 PM अगर जितना मेरे को पता है तो. उसके अलावा आई थिंक सोनमर्ग और अभी 1.5 to 2 hours है. मेन इशू है कि यू टू डू जोजिला पास का एक चेक पोस्ट होता है, वो पता नहीं वो ऊपर जाने देंगे या नहीं बिकॉज यहाँ से तो वेदर बहुत ख़राब दिख रहा है. अगर नहीं दिया तो द्रास में वापस आकर रुकना पड़ेगा, अगर छोड़ दिया तो चले जाएंगे. अभी हमें द्रास में बेसिकली द्रास की स्पेशलिटी ये है कि द्रास वालों ने जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी तो कारगिल वॉर तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था इंडियन आर्मी को. और इनफैक्ट जो शेपर्ड जाके आर्मी वालों को बोला था कि कोई पाकिस्तानी लोग घुस गए हैं इंडिया में, वो भी आई थिंक द्रास गांव से ही था. अपार्ट फ्रॉम दैट द्रास की स्पेशलिटी ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन और कोल्डेस्ट हैबिटेड रीजन इन द होल ऑफ वर्ल्ड. एक टाइम पे यहाँ पे -70 डिग्री और कुछ गया था टेम्परेचर एक कोई सीज़न में. सो उसको ये टाइटल मिला है दैट दिस वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन दैट पीपल आर लिविंग इन. मैंने जो बोला था वो एक्चुअली गलत था. इट वॉज द फर्स्ट बट इट्स द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन इन द होल वर्ल्ड. तो आई थिंक जोजिला फ्रॉम हियर इज़ अराउंड 35 odd किलोमीटर्स. पहले जोजिला क्रॉस करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर विल कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स सोनमर्ग. ये जो दीवारें टूटी हुई दिख रही है दिस इज समवेयर नियर द्रास. आई थिंक द्रास ब्रिज हमने अभी जस्ट क्रॉस किया पीछे. तो ये दीवार इसलिए बनाई हुई थी बिकॉज पाकिस्तानी आर्मीज कुड एक्चुअली सी विजुअल्स ऑफ व्हाट इंडियन आर्मी इज़ डूइंग उसके उनके उस तरफ से जहाँ से आपको ये माउंटेन पीक्स दिख रही है वहाँ से उनको दिख रहा था. तो व्हाट इंडियन आर्मी डिड वाज दे कंस्ट्रक्टेड दिस वॉल और अपना सारा जो भी अपना एम्यूनिशंस या फिर जो भी उनका आर्मी मूवमेंट था वो सब कुछ रात में टॉर्च लेके वहाँ से यहाँ तक क्रॉस किए हैं बिकॉज उन आर्मी लोगों को
इसकी भनक ना लगे कि क्या प्रिपरेशन हो रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो सीन ऐसा हुआ था यहाँ पे। दिस इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस दैट नॉट मेनी ऑफ अस नो अबाउट, बट हाँ सो अभी अभी हमने जस्ट जोजिला का चेक पोस्ट वगैरह एंटर किया। जोजिला टॉप इज़ अराउंड आई थिंक 19 किलोमीटर्स और सोनमार्ग इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स। सो आइडियली वी शुड रीच बाई आई नो मे बी 9। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8 PM। मे बी 1 घंटा और लग जाएगा और हम लोग रीच हो जाएंगे। ओनली थिंग इज़ मेरे को थोड़ा जल्दी निकलना था। जोजिला टॉप दिन में कवर। अभी थोड़ा लाइट है, एकदम कम वाली लाइट है, बट मैनेजेबल है। आई कैन डू सोनमार्ग इन द नाइट, इज़ फाइन। बट मेरे को बेसिकली जो पास है वो पास दिन में कवर करना था। ये दिन तो हो गया है, बट शाम में ही कवर कर लेंगे होपफुली। तो रास्ता तो ठीक है, बट आई थिंक रात में जब आते हो तो बहुत ज़्यादा फॉग मिलता है। अभी मेरे पास तो बहुत तगड़े वाले फॉग लैम्प्स हैं, तो उस हिसाब से कट रहा है। बट जिसके पास वो तगड़े वाले फॉग लैम्प्स नहीं है तो दिक्कत बहुत होगी। अभी मेरे आगे एक लॉरी वाला जा रहा है, मैं बस उसको फॉलो करते हुए जा रहा हूँ धीरे धीरे, बिकॉज मेरे को रिस्क नहीं लेना है आगे जाके। लेकिन ये लॉरी वाला जा नहीं पा रहा है, उसके पास लाइट्स कम है, तो मेरे को ही आगे निकलना पड़ेगा। मैं भी धीरे धीरे ही निकालूंगा आगे। आगे आगे थोड़े लोग जा रहे हैं, तो उन्हीं का लोग फॉलो करते हुए चलते हैं। टाइम अभी बज रहा है अराउंड 12। अभी आफ्टर डिसेंडिंग जोजिला पास हम हमारे होटल के पास आए। होटल हमने ऑनलाइन बुक किया था। सो वी हैड दिस प्लेस कॉल्ड, वही सोनमार्ग में ही बुक किया था, बट देन दिस होटल इज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सोनमार्ग इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गगनगिरी। ये सोनमार्ग से 10 किलोमीटर दूर होता है, बट पीपल, ये जो भी होटल का अपलोड किया उन्होंने सोनमार्ग डाला है। सो इट इज लिटिल डिसीविंग फॉर हुएवर हु बुक्स दी होटल ऑनलाइन। और एक और चीज था कि टनल आता है बीच में, द टनल दैट लेट्स यू एंटर द सोनमार्ग से गगनगिरी कनेक्ट होता है। देयर आर ओनली 2 रूट्स टू कम हियर, दैट वाज द सोनमार्ग टनल और एक बाईपास। और दोनों पे ही आज 5 बजे के बाद टूरिस्ट्स के लिए ये था, लोकल्स के लिए अलाउड तो था, but for tourists they weren't allowed to go until the hotel person comes and picks them from that point. but हमारे होटल वाले आने के लिए उधर रेडी नहीं थे, एंड हमें आने इस तरफ आने की परमिशन नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ द अमरनाथ यात्रा दैट्स गोइंग ऑन। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के थ्रू हर टूरिस्ट को either they need to have their होटल पर्सन with them to guide them or a local driver जो उनको ले जाएगा। if you are self driving or coming through some other means then there is no entry for you after 5 PM every day। और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये नहीं कि ठीक है बात कर लिया फोन कर लिया, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी कर लो टस से मस नहीं होंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो वी हैड टू स्ट्रगल लॉट। हम 9 बजे होटल आ जाते, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कुड ओनली कम टू होटल एट 11। वहां से बहुत कॉल किया, ये किया वो गया, बहुत कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके होटल वालों ने फिर कॉल्स करके नहीं ऑथेंटिक है बुकिंग, दीज आर जेन्युइन लाइक जेन्युइन टूरिस्ट्स करके थोड़ा वैलिडेट किया, वेरीफाई किया, एंड देन वी कुड कम हियर एंड देन वी हैड अ डिनर। So that's how our day went after descending the Zojila Pass. It's good to see that army is working so hard and taking precautionary measures. हमें प्रॉब्लम थोड़ा होटल से था कि उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि 5 बजे ऐसा टनल में बैन है टूरिस्ट का आना या जो भी है मेजर्स हैं ऐसे प्रिकॉशनरी, वो एक चीज उन्होंने नहीं की थी। इफ दे वुड हैव टोल्ड अस, हम या तो टनल के उस तरफ ले लेते और वी वुड हैव प्लान्ड आवर डे अर्लियर, somehow we would have planned something else। रोड पे 1 घंटा
खड़े रहना with all kind of men passing by was not something, not a good thing, and अनजान शहर में as well. तो वो एक चीज थोड़ी हमारी ये थी, but other than that the hotel is good. Hotel is very good, खाना अच्छा था यहाँ का, everything is good. Just that one tiny glitch in our day that happened. So yeah, अभी कुछ नहीं, खाना सब हो गया है. We are just planning to start early tomorrow. तो इसीलिए हम अभी बस सोने जा रहे हैं. That's it for today. See you tomorrow on our next left turn.